रुक जाइए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में जो आप सुनने वाले हैं वह आपकी पूरी जिंदगी की सबसे खतरनाक सच्चाई हो सकती है। अगर यह सत्य है तो आज तक आपने जो भी निर्णय लिए, जिस व्यक्ति से प्रेम किया, जिससे घृणा की, जिस सफलता पर गर्व किया और जिस असफलता पर आंसू बहाए, उनमें से शायद एक भी वास्तव में आपका अपना निर्णय नहीं था। हो सकता है यह सुनकर आपका मन तुरंत विरोध करे और कहे, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे जीवन का मालिक मैं नहीं तो फिर कौन है? लेकिन यही प्रश्न हजारों वर्ष पहले एक ऐसे राजा के मन में भी उठा था, जिसके पास धन था, शक्ति थी, वैभव था। फिर भी उसके भीतर एक ऐसी बेचैनी थी जिसे कोई भी सुख शांत नहीं कर पा रहा था। उस राजा का नाम था जनक, और उनके सामने बैठे थे एक ऐसे महर्षि जिनका शरीर भले ही 8 स्थानों से टेढ़ा था, लेकिन जिनकी दृष्टि पूरे ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों को भेद चुकी थी। वे थे महर्षि अष्टावक्र। जब उन राजा जनक ने उनसे जीवन, भाग्य और कर्तापन का रहस्य पूछा, तब अष्टावक्र ने जो उत्तर दिया, उसने केवल एक राजा की सोच नहीं बदली, बल्कि उसके भीतर बैठे मैं के भ्रम को ही समाप्त कर दिया। वही उत्तर आज भी उतना ही शक्तिशाली है, क्योंकि मनुष्य बदल गया है, समय बदल गया है, लेकिन मन का भ्रम आज भी वैसा ही है। लेकिन सावधान, यह ज्ञान हर किसी के लिए नहीं है, क्योंकि अष्टावक्र गीता आपको सांत्वना नहीं देती। यह आपके भ्रम को तोड़ती है। यह आपके अहंकार को मजबूत नहीं करती, बल्कि उसे जड़ से उखाड़ देती है। इसलिए संभव है कि इस वीडियो के कुछ शब्द आपके मन को असहज कर दें। आपका मन उन्हें स्वीकार करने से इनकार कर दे, क्योंकि मन हमेशा वही सुनना चाहता है जिससे उसका अस्तित्व सुरक्षित रहे। लेकिन अष्टावक्र का ज्ञान मन को बचाने नहीं, बल्कि उससे परे ले जाने के लिए है। तो इस वीडियो को केवल सुनिए, मत इसे अपने भीतर उतरने दीजिए। अपने सभी पूर्वाग्रह, मान्यताएं और धारणाएं कुछ देर के लिए एक ओर रख दीजिए, क्योंकि आज हम केवल यह जानने नहीं आए हैं कि क्या जो होना है वह पहले से निर्धारित है, बल्कि हम उस प्रश्न का उत्तर खोजने निकले हैं जो इस पूरे रहस्य की जड़ में छिपा है। यदि सब पहले से निर्धारित है तो फिर मैं कौन हूं? और विश्वास मानिए, यदि आपने इस प्रश्न का उत्तर सच में समझ लिया तो आपके जीवन का हर डर, हर चिंता, हर मोह और यहां तक कि मृत्यु का भय भी पहले जैसा नहीं रहेगा। इसलिए अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अष्टावक्र गीता का सबसे खतरनाक रहस्य अभी खुलना बाकी है। अब जरा अपने जीवन की ओर एक क्षण के लिए पीछे मुड़कर देखिए। क्या आपको याद है कि आपने अपने माता पिता को चुनने का निर्णय लिया था? क्या आपने यह तय किया था कि आपका जन्म किस देश में होगा, किस परिवार में होगा, आपका रंग कैसा होगा, आपका चेहरा कैसा होगा, आपकी ऊंचाई कितनी होगी, या बचपन में आपको किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा? नहीं, इन सब में आपका कोई चुनाव नहीं था। फिर भी इन्हीं चीजों ने मिलकर आपके पूरे जीवन की दिशा तय कर दी। अब स्वयं से पूछिए, जिस जीवन की शुरुआत ही आपके निर्णय से नहीं हुई, क्या उसके बीच की हर घटना सचमुच केवल आपके नियंत्रण में हो सकती है? यही वह प्रश्न है जहां से अष्टावक्र गीता मनुष्य की सबसे गहरी नींद को तोड़ना शुरू करती है। अष्टावक्र कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह नहीं कि वह गरीब है या अमीर, सफल है या असफल। सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह स्वयं को हर घटना का कर्ता मान बैठा है। वह सोचता है, मैंने किया, मैंने बनाया, मैंने खोया, मैंने पाया। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? यदि आप अपने मन को भी पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सकते, यदि अगले ही क्षण कौन सा विचार आपके भीतर आएगा यह भी आप नहीं जानते, तो फिर यह दावा कैसे कर सकते हैं कि जीवन का प्रत्येक निर्णय केवल आपका है? एक पल के लिए अपने मन को देखिए। क्या आपने कभी तय किया कि आज सुबह कौन सा पहला विचार आपके मन में आएगा? क्या आपने कभी आदेश दिया कि अब मैं दुखी हो जाऊं या अब मैं प्रसन्न हो जाऊं? विचार अपने आप आते हैं, भावनाएं अपने आप उठती हैं, इच्छाएं अपने आप जन्म लेती हैं, और फिर मनुष्य उन इच्छाओं के पीछे भागने लगता है। उसे लगता है कि वही निर्णय ले रहा है, जबकि वास्तव में वह केवल उन लहरों के साथ बह रहा होता है जिन्हें बनी उसने स्वयं पैदा भी नहीं किया। अष्टावक्र कहते हैं कि प्रकृति अपना कार्य करती रहती है। शरीर प्रकृति का है, मन प्रकृति का है, बुद्धि भी प्रकृति का ही एक उपकरण है।
आत्मा केवल साक्षी है। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आकाश कभी भी बादलों से प्रभावित नहीं होता, वैसे ही आत्मा शरीर और मन की सभी गतिविधियों को देखती है, पर उनमें उलझती नहीं। दुख शरीर को होता है, बेचैनी मन को होती है, निर्णय बुद्धि लेती है, लेकिन आत्मा केवल देखती है। यही कारण है कि अष्टावक्र बार बार कहते हैं, तुम वह नहीं हो जो करता है, तुम वह हो जो देखता है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा भ्रम पैदा होता है। यदि आत्मा केवल साक्षी है, तो क्या इसका अर्थ यह है कि मनुष्य कुछ भी करे उसका कोई महत्व नहीं? क्या इसका अर्थ यह है कि अब कर्म करना छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। यही वह स्थान है जहां अधिकांश लोग अष्टावक्र के ज्ञान को गलत समझ लेते हैं। वे सोचते हैं कि यदि सब पहले से निर्धारित है तो फिर प्रयास क्यों करें? लेकिन अष्टावक्र का संदेश आलस्य नहीं है। उनका संदेश है, कर्म करो, लेकिन कर्तापन का अहंकार मत रखो। सोचिए, जब एक नदी समुद्र की ओर बहती है तो क्या वह रुककर सोचती है कि मैं समुद्र तक पहुंचूं या नहीं? नहीं, उसका स्वभाव ही बहना है। उसी प्रकार मनुष्य का स्वभाव कर्म करना है। शरीर कर्म करेगा, मन सोचेगा, बुद्धि निर्णय लेगी। अंतर केवल इतना है कि अज्ञानी मनुष्य हर कर्म के साथ अपने अहंकार को जोड़ देता है, जबकि ज्ञानी मनुष्य जानता है कि वह केवल एक माध्यम है। वह कर्म करता है, लेकिन भीतर से शांत रहता है। सफलता मिले तो उसका अहंकार नहीं बढ़ता, असफलता मिले तो वह टूटता नहीं, क्योंकि उसे पता है कि वह अभिनेता है, नाटक का लेखक नहीं। कल्पना कीजिए कि आप एक विशाल रंगमंच पर अभिनय कर रहे हैं। आपके हिस्से में एक भूमिका आई है। यदि आप उस भूमिका को पूरी ईमानदारी से निभाएं तो वही आपका धर्म है। लेकिन यदि अभिनय करते करते आप स्वयं को ही वह पात्र मान बैठे, तब दुख शुरू होता है। ठीक यही संसार में हो रहा है। मनुष्य भूमिका निभाने आया था, लेकिन उसने भूमिका को ही अपना वास्तविक स्वरूप मान लिया, और यहीं से भय जन्म लेता है। मृत्यु का भय, असफलता का भय, अपमान का भय, भविष्य का भय, क्योंकि जिसे वह मैं समझ रहा है वही नश्वर है, लेकिन जो वास्तव में मैं है वह कभी जन्मा ही नहीं, इसलिए उसकी मृत्यु भी नहीं हो सकती। अष्टावक्र का पूरा ज्ञान इसी सत्य के चारों ओर घूमता है। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न सामने आता है, यदि वास्तव में आत्मा अकर्ता है और सब कुछ प्रकृति के माध्यम से घटित हो रहा है, तो फिर कर्मों का फल कौन भोगता है? पाप और पुण्य किसके हिस्से में आते हैं? और यदि सब पहले से निर्धारित है तो न्याय कहाँ है? क्या अपराधी भी निर्दोष है? क्या संत और पापी में कोई अंतर नहीं? यही वह प्रश्न है जिसने सदियों से दार्शनिकों, योगियों और साधकों को उलझाए रखा, और अष्टावक्र इसका ऐसा उत्तर देते हैं जिसे सुनकर मन पूरी तरह मौन हो जाता है। लेकिन उस उत्तर को समझने के लिए पहले यह जानना आवश्यक है कि बंधन वास्तव में होता किसे है। यही रहस्य हम अगले भाग में खोलेंगे, क्योंकि जब तक आप यह नहीं समझते कि बंधन किसका हुआ है, तब तक मुक्ति का अर्थ भी समझ में नहीं आएगा। और यही छिपा है अष्टावक्र गीता का वह रहस्य जिसे जानने के बाद जीवन को देखने की आपकी दृष्टि हमेशा के लिए बदल सकती है। अब तक आपने यह सुना कि अष्टावक्र के अनुसार आत्मा न तो कुछ करती है और न ही किसी कर्म से बंधती है। लेकिन अब एक ऐसा प्रश्न सामने खड़ा होता है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यदि आत्मा कभी बंधती ही नहीं, तो फिर यह दुख किसका है? यह बेचैनी किसकी है? यह जन्म और मृत्यु का चक्र किसका है? आखिर कौन है जो हर दिन उम्मीद करता है, टूटता है, रोता है, डरता है और फिर एक नए संघर्ष में उतर जाता है? यही वह क्षण है जहां अष्टावक्र गीता अपनी सबसे तीखी तलवार निकालती है। वे कहते हैं, जिसे तुम अपना बंधन समझ रहे हो वह कभी वास्तविक था ही नहीं। यह सुनने में जितना सरल लगता है, समझने में उतना ही कठिन है, क्योंकि मनुष्य ने अपने पूरे जीवन की पहचान एक ऐसे भ्रम पर खड़ी कर रखी है जो वास्तव में अस्तित्व ही नहीं रखता। कल्पना कीजिए, रात का समय है, एक सुनसान रास्ते पर आप अकेले चल रहे हैं। अचानक आपकी नजर रास्ते में पड़ी एक टेढ़ी मेढ़ी रस्सी पर पड़ती है, लेकिन अंधेरे में आपको वह रस्सी नहीं बल्कि एक जहरीला सांप दिखाई देता है। आपके शरीर में डर दौड़ जाता है, सांसें तेज हो जाती हैं, दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। आप पीछे हट जाते हैं। अब सोचिए,
क्या वास्तव में वहां सांप था? नहीं, लेकिन डर पूरी तरह वास्तविक था। शरीर में जो प्रतिक्रिया हुई वह भी वास्तविक थी। केवल एक चीज झूठी थी, आपकी धारणा। अष्टावक्र कहते हैं ठीक यही मनुष्य के जीवन में हो रहा है। आत्मा कभी बंधी नहीं, लेकिन उसने स्वयं को शरीर मान लिया, उसने स्वयं को मन मान लिया, उसने स्वयं को नाम, पहचान, रिश्तों और उपलब्धियों से जोड़ लिया। और उसी क्षण एक ऐसा भ्रम पैदा हुआ जिसने उसे जन्म मृत्यु के अंतहीन चक्र में बांध दिया। वास्तव में बंधन नहीं है, केवल बंधन का विश्वास है। यही कारण है कि दो व्यक्ति एक ही परिस्थिति में अलग अलग प्रतिक्रिया देते हैं। एक छोटी सी बात पर टूट जाता है, जबकि दूसरा मुस्कुराकर आगे बढ़ जाता है। घटना समान थी, लेकिन पहचान अलग थी। जिसने स्वयं को केवल शरीर समझा वह हर चोट को अपनी हार मान बैठा, लेकिन जिसने स्वयं को साक्षी के रूप में जाना उसके भीतर ऐसी शांति पैदा हुई जिसे कोई परिस्थिति छू भी नहीं सकती। लेकिन हमारा मन इस सत्य को स्वीकार क्यों नहीं करता? क्योंकि मन का पूरा अस्तित्व ही पहचान पर टिका है। मन हमेशा कहता है मैं डॉक्टर हूं, मैं व्यापारी हूं, मैं सफल हूं, मैं असफल हूं, मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं। लेकिन अष्टावक्र पूछते हैं जब यह शरीर नहीं रहेगा तब तुम्हारी यह सारी पहचानें कहां जाएंगी? यदि वे नष्ट हो जाएंगी तो क्या तुम भी नष्ट हो जाओगे? या फिर तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो इन सब के बदल जाने पर भी वैसा ही रहता है? बचपन में आपका शरीर अलग था, युवा अवस्था में बदल गया, आज फिर बदलने चुका है। आपके विचार बदल गए, पसंद बदल गई, मित्र बदल गए, परिस्थितियां बदल गईं। लेकिन इन सब परिवर्तनों को देखने वाला कौन था? वही तो आपका वास्तविक स्वरूप है, वही साक्षी है, वही आत्मा है, और वही कभी बदलती नहीं। लेकिन मनुष्य इस साक्षी को भूलकर हर बदलती हुई चीज से चिपक जाता है। वह धन को अपना मान लेता है, रिश्तों को अपना मान लेता है, शरीर को अपना मान लेता है, और जब समय उन चीजों को उससे छीन लेता है तो वह कहता है मैं बर्बाद हो गया। जबकि सत्य यह है कि जो बदल सकता है वह कभी आपका था ही नहीं। अष्टावक्र कहते हैं जिस दिन तुम यह समझ जाओगे कि संसार की हर वस्तु बदलने वाली है, उसी दिन तुम्हारा उससे चिपकना समाप्त हो जाएगा। इसका अर्थ संसार छोड़ देना नहीं है, इसका अर्थ है संसार में रहो लेकिन उसके गुलाम मत बनो। प्रेम करो लेकिन मोह मत पालो, कर्म करो लेकिन अहंकार मत पालो, सफलता का आनंद लो लेकिन उसे अपनी पहचान मत बना लो। क्योंकि जिस चीज को तुम अपनी पहचान बना लेते हो उसी के खोने का भय तुम्हें जीवन भर सताता रहता है। यही भय मनुष्य को कभी वर्तमान में जीने नहीं शायद देता। उसका मन या तो बीते हुए कल के पछतावे में फंसा रहता है या आने वाले कल की चिंता